चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज जो आप लोगों को बुलाए हैं एक हम लोग स्पोर्ट्स और फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं और जिस तरह की तैयारी हमने किए है, जिस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमने लिए हैं, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इवेंट औरंगाबाद में कब हुआ था मुझे पता नहीं है। हम लोग की आईजे फेस्टिवल नाम से ये जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हम शुरू कर रहे हैं उसमें क्रिकेट रहेगा, उसमें फुटबॉल है, उसमें बॉडी बिल्डिंग है और कुश्ती के मुकाबले है। तो यानी कि हर तरह के गेम्स को हमने इसके अंदर इंक्लूड करने का निर्णय लिया है और ये आमखास मैदान के ऊपर होने वाला है। 30 अक्टूबर से 19 नवंबर तक के बीच में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एक ग्राउंड के ऊपर पूरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है और जैसा हमने बताया कि हमारी ख्वाहिश है कि आमखास मैदान के ऊपर स्टेडियम बने, तो हमने उसे एक स्टेडियम का लुक दिया है। ये पूरा इवेंट जो है एक थीम के अतराफ में घूमेगा और वो है कि नशा मुक्त औरंगाबाद, ड्रग फ्री औरंगाबाद। तो जितने भी हमारे इसमें टी शर्ट्स पहनेंगे या जर्सीज रहेगी या बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर भी जो भी चीज़ लगेगी उसके ऊपर हर एक के ऊपर हम लोग ड्रग फ्री औरंगाबाद और नशा मुक्त औरंगाबाद का कैंपेन हम इस 20 दिनों के इवेंट के अंदर हम ऑर्गेनाइज करेंगे। 30 तारीख के दिन यानी कि परसों शाम में 6 बजे इसका इनाग्रेशन आमखास मैदान के ऊपर होने जा रहा है। अब इनाग्रेशन का मतलब ये है कोई रिबन नहीं काटी जाएगी, किसी का भाषण नहीं होगा। हमने हमारी जितनी भी टीम्स रहेगी वो ग्राउंड के ऊपर पूरे उनके जर्सीज के साथ मौजूद रहेगी। हमने जितने भी टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सबको हमने उसके लिए इनवाइट किया है, प्लस साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक पक्ष के जो नेता है, इसमें 6 हमारे मंत्री शामिल है, जिसमें हमारे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी सभी लोगों को हमने उस इवेंट के लिए इनवाइट किया है। और ये सभी से हम लोग ये करवाने वाले हैं कि ये भी लोग मैदान के अंदर उतरेंगे और मैदान के अंदर उतर के ये सबके हाथ में तो प्लेकार्ड्स रहेगा नशे के खिलाफ। तो एक मैसेज भी इसके ज़रिए हम देना चाह रहे हैं कि जब नशे की बात आएगी तो कोई राजनीतिक पक्ष नहीं रहेगा, हम सब मिलकर एक यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, इस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं। तो इतने बड़े इवेंट के अंदर आप देखेंगे कि हम सेना वालों को भी, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, जितने भी बड़े बड़े इनके मिनिस्टर्स हैं इनको सबको हम बुलाने वाले हैं। और ये पहला मैच जो है वो दोपहर में 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा। एक मैच होगा, उसके बाद फिर ये इनाग्रेशन का इवेंट होगा और फिर रात में ये डे एंड नाइट टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो 30 तारीख से लेके 7 तारीख तक जो है वो क्रिकेट रहेगा। फिर 8 तारीख के दिन फुटबॉल की ओपनिंग रहेगा और 8 तारीख के बाद से बाजू के ग्राउंड के ऊपर फूड फेस्टिवल और शॉपिंग, हम लोगों ने वहाँ पे शॉपिंग के लिए भी कुछ दुकानें लगाने के लिए, बेसिकली इतने सारे लोग जो आएंगे उनके लिए एक अच्छा फूड फेस्टिवल भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि ब्रेक के टाइम पे वो जा सकते हैं, फैमिलीज आके तो वहाँ पर इसका मज़ा ले सकते हैं। फिर ये फुटबॉल का इवेंट चलेगा 8 तारीख से 16 तारीख के बाद तक और 17 तारीख के दिन एक खव्वाली नाइट उसी ग्राउंड के ऊपर होंगी, जिसके अंदर समी सौदागर और दूसरे भी आर्टिस्ट उनको भी बुलाया गया है। तो वो एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा रहेगा। और 18 तारीख के दिन एक कवि सम्मेलन और एक मुशायरा उसी ग्राउंड के ऊपर आयोजन किया गया है। तो 4 जो है वो हमारे स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ है और मेरी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक इतना बड़ा कैश प्राइज जो है वो आज तक किसी भी टूर्नामेंट के अंदर दिया नहीं गया है। हमारा बेसिकली मकसद यही है कि जो बच्चे खेल रहे हैं, कुछ इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे वो क्रिकेट के हो चाहे वो फुटबॉल के हो, वो आप अगर आमखास मैदान के ऊपर देखेंगे जिस तरह से बच्चे खेलते हैं, उनके पास बराबर से फुटबॉल भी नहीं है, जर्सीज नहीं है, शूज़ नहीं है। तो हमने बहुत सारे जो प्राइजेस रखे हैं वो इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, ताकि वो भी अच्छे से अच्छा कोई बॉल खरीद सके, बैट ले सके,
तो प्राइज़ मनी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखे हैं। क्रिकेट के अंदर हमारा फर्स्ट प्राइज़ 5 लाख रुपये है, दूसरा प्राइज़ 3 लाख रुपये है। फुटबॉल के अंदर पहला प्राइज़ 3 लाख रुपये है, दूसरा 2 लाख रुपये है, और इसके अलावा मतलब बहुत सारे कैश प्राइजेस भी रखे गए हैं। मैं आप लोगों को हमारे मोहसिन भाई और जैद जो है, ये पहलवान का 2 पहलवान हैं, ये दोनों को तो आप पहचानते ही होंगे। बॉडी बिल्डिंग के लिए है तो ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मुख्तार भाई जो है, ये कुश्तियों के अंदर, मुख्तार पहलवान जो है ये कुश्तियों के बादशाह है। इनका खुद का हरसूल के अंदर अखाड़ा चलता है, बहुत सारे पहलवानों को तैयार किए हैं, और मुझे इलेक्शन में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हबीब भाई को तो आप नाम सुनेंगे और समझ जाएंगे कि ये क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, और क्रिकेट का एक जुनूनी दीवाना जिसे अगर कहेंगे तो आप उसको हबीब को ये टाइटल दे सकते हैं। मतलब जिस दीवानगी के साथ वो क्रिकेट के साथ रुचि रखते हैं। अजहर भाई जो है वो फुटबॉल का हमारा पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टीम सिलेक्शन, ये पहली मर्तबा हम फुटबॉल के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि फ़ुटबॉल में अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रहता है। इसमें हमने एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमने ये तय किया है कि जितने भी प्लेयर्स हमारे पास, कितना 300 प्लेयर्स, तकरीबन 300 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है। अब होता यह है, किसी एक महल्ले की टीम आ जाती है, उसके अंदर 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उनको मालूम है इसमें लड़ने वाला कौन है, झगड़ने वाला कौन है करके। तो 300 प्लेयर्स का आज के दिन यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ऑक्शन होने वाला है। ऑक्शन मतलब पैसों से नहीं होता है, उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं, आपको 200-300 पॉइंट जो भी होते हैं, उसमें आप जो सबसे अच्छा प्लेयर, अपने मोहल्लों की टीम हुआ करती थी, लेकिन हम इसके ज़रिए है तो अलग अलग जगह के बच्चे जो है वो एक टीम के अंदर शामिल। तो आप लोगों से यही ये है, एक अच्छी खबर ये भी है कि हम जो बॉडी बिल्डिंग का जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 13 नवंबर के दिन, तो ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर जितने खिलाड़ी आएंगे इनका सिलेक्शन होगा आपके इंडिया के लिए लेके आ सकते हैं। वो दुनिया के किसी भी कोने में से एक प्लेयर लेके आ सकते हैं। दूसरा, हमने जो एक प्लेयर कंपलसरी किया है वो एक अंडर 19 क्रिकेटर होना चाहिए, उसी टीम के साथ वो खेलेगा, ताकि एक अंडर 19 का लड़का जब देखे। ये है, ये इवेंट चूंकि बहुत बड़ा इवेंट है, 20 दिन का इवेंट है, हम अकेले तो कर नहीं सकते थे, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए हमारे को मदद की है एज अ स्पॉन्सर बोल के। CTR कंपनी है, LRG है, और ऐसे कुछ कंपनीज है जिन्होंने किसी ने है तो कुछ गिफ्ट्स स्पॉन्सर किए हैं। जैसा फुटबॉल के अंदर नीविया कंपनी ने कहा है कि हम फुटबॉल देंगे करके। तो वो फुटबॉल जब बच्चों के पास जाएगा, एक अच्छा फुटबॉल, ताकि नौजवानों के अंदर एक मैसेज जाए। बीच बीच में हम लोग यूनिवर्सिटी की भी कोई एक टीम आ रही है जो नशे के खिलाफ कोई एक स्किट इनॉग्रेशन के दिन पेश करने वाली है। तो ये इतने सारे इवेंट्स से कुछ हुआ नहीं था उसमें, तो बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हमारा अपना लिमिटेशंस था कि हम कितने टीम, तो क्रिकेट के अंदर हम सिर्फ 10 टीम्स ले पाए हैं, और फुटबॉल के अंदर भी 10 टीम्स है। बाकी बॉडी बिल्डिंग और कुश्ती ऑफ इवेंट नहीं है। ये जो है ये आगे भी ये हम चलाना चाहेंगे, इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे। ये हर साल का एक इवेंट हो जाएगा। तो इस वजह से हमने ये तय किया, जब हमने प्राइज मनी का डिक्लेयर किया, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कहा था कि हम पहला प्राइज 2 लाख रुपए देते हैं करके, क्योंकि 2 लाख भी पैसा किसी ने मतलब देता नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर 2 लाख को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप 16 खिलाड़ियों के अंदर या 15 खिलाड़ियों के अंदर, तो उसके हिस्से में क्या आएगा और वो क्या लेकर जाएगा। तो हमने उसको फौरन डिसाइड, वहाँ पर एक आ रहे हैं, हम गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ कुछ कागजी पेपरों की वजह से है तो दिक्कत आ रही है, वरना हमने गवर्नमेंट से ये तक कहा है, मैंने खुद ने कहा है कि आपसे हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेकर आएंगे, सिर्फ ये पेपर्स हमारे को क्लियर करके दे दीजिएगा। उसमें अब पेपर्स क्लियर करने के अंदर सबका अपना ये है कि वहाँ पे किसी के हाथ से नहीं होगा। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ऐसे तकरीबन मेरे ख्याल पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिला के 30-35 के करीब हो रहे हैं, जिसमें हम उसमें किसी का कोई भाषण ये वो नहीं हम रख रहे हैं। इनको हम स्टेज के नीचे उतार के इनके हाथ में भी एक प्लेकार्ड देने वाले हैं, नशे के खिलाफ हमारी जंग जो उसके लिए एक थीम के जरिए हम इसको करना चाह रहे हैं। तो कोई आके कोई रिबन नहीं काटने वाला है, नीचे
सभी पॉलिटिशियंस आएंगे और सभी चूंकि फाउंडेशन के जरिए है और एक अच्छा सोशल कॉज के लिए है। आप देखेंगे कि क्रिकेट के अंदर इतनी अच्छी अच्छी टीमें आई हुई है। मुड़े ब्रदर्स की टीम है, MIT की टीम है, गुड्डू वाहुल की टीम है। तो ऐसे मिला के अगर 10 ग्राउंड का जो हमारा मैनेजमेंट है वो कम से कम मेरे हिसाब से एक 10,000 लोग डेली ग्राउंड के ऊपर रहेंगे। और जो फूड फेस्टिवल है वो फूड फेस्टिवल हम थोड़े है तो दिन और रात इसके अंदर लगे हुए। 20 मैच नहीं, ये 15 ओवर का मैच है क्योंकि ये बहुत सारे इवेंट्स हमने जो ऑर्गेनाइज किए हैं उसमें टाइम फिट नहीं हो रहा था कि इतने दिनों के अंदर हम ये तीनों चारों इवेंट्स ले सकते। तो 15 ओवर का रहेगा। सेमीफाइनल और फाइनल जो रहेगा वो 20-20 ओवर का रहने वाला है। सर सभी मैचों में स्थानीय खिलाड़ी पार्टिसिपेट होंगे क्या बाहर के भी आ सकते हैं? हमने ये बड़ा कंडीशन रखा था कि हमको हमारे स्थानिक प्लेयर्स को एनकरेज करने का है। तो जब क्रिकेट की बात आई तो कुछ जगह के ऊपर ऐसा होता है कि 2 प्लेयर्स बाहर के आते बुलाए जाते हैं। अब हमको ये समझ में आया है कि वो इतने बड़े प्लेयर्स होते हैं कि जब वो आते हैं तो मैन ऑफ द मैच भी वही लेके चल जाते हैं, मैन ऑफ द सीरीज के भी दावेदार वो हो जाते हैं। तो जो यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं तो हमने बाहर का थोड़ा सा कम करके कि 2 की जगह हमने 1 को अलाउ किया है क्रिकेट के अंदर। एक अंडर 19 रहेगा और फिर बाकी के पूरे लोकल टैलेंट्स। पहलवान पूरे महाराष्ट्र के रहेंगे। हाँ, पहलवान पूरे महाराष्ट्र के रहेंगे। बॉडी बिल्डर पूरे महाराष्ट्र के रहेंगे वो भी। हाँ। और ये मतलब ये इनका एसोसिएशन जो है औरंगाबाद बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन हो या आपका महाराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, इन लोगों के साथ हम टाई अप करके ही कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो बॉडी बिल्डर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं या ये यहाँ से उनका सिलेक्शन होगा लुधियाना के लिए पंजाब में, तो वो सिलेक्शन होगा तो बहुत सीरियसनेस के साथ वो देखा जाएगा। सर तुमने अभी बोला कि ये बच्चे को मैं पहचानता नहीं, वो बच्चा आजकल आपके साथ बहुत दिख रहा है। दूर में दिखता है, गंगापुर दिखता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में दिखता है और अभी भी उसके ऊपर जिम्मेदारी है। देखिए क्या ये है, अजनबी बच्चे की लॉन्चिंग की तो तैयारी नहीं। मुझे क्या है, मुझे पूरा देश देखना है तो मैं सोचा कि बच्चे को हर शहर देखने लगे। लॉन्चिंग की तैयारी तो नहीं। देखिए मतलब ये सवाल जो है ये अक्सर जो है ये पॉलिटिशियंस को कहा जाता है कि अगर कुछ भी अगर इवेंट वो ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनसे यही पूछा जाता है कि कहीं बच्चे को लॉन्च तो नहीं कर रहे हैं करके। ये किसी दूसरे प्रोफेशन के साथ नहीं। मेरा ये है कि बिलाल जो है वो खुद अपने स्कूल में एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। गुजरात में जाके उसने 4 गोल कंटिन्यूस मारा था। तो गुजरात के अंदर उसका फुटबॉल का बहुत बड़ा उसका पैशन था खेलने का। और ये इन्हीं की आइडिया है क्योंकि ग्राउंड के ऊपर मैं तो नहीं खेल सकता हूँ अब, तो यही इनका था कि हम लोग हैं तो हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मेरे पास जितनी भी टीम है इसमें मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे जितने भी है सब आप यंगस्टर्स देखेंगे जिन्होंने मतलब दिल से पैशनेटली नहीं हमको ये भी करने का है, ये भी करने का है करके। हमने इनिशियली शुरुआत से क्रिकेट के लिए रखा था क्योंकि जब मैं आमदार था तो उस वक्त आमदार चषक हमने करे थे और उस वक्त ही हमने वादा किए थे कि हर साल करेंगे। लेकिन चूंकि कोरोना आया था उस वजह से मुमकिन नहीं हो सका था। अभी जब फाइनल में जब ट्रॉफी या जो कप दिया जाएगा उसमें आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर को बुलाना चाह रहे हैं? ये दूसरे लोगों की ख्वाहिश है अभी जो चल रहा है तो शहर के नौजवानों की ख्वाहिश है कोई इंटरनेशनल प्लेयर आना है। देखिए अभी उस बारे में चर्चा नहीं हुई है कि मैं चाहता हूं कि यहां से इंटरनेशनल प्लेयर तैयार हो जाए करके। मेरी कोशिश ये है उसमें वो स्टार जो जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं वो आएंगे यकीनन यहाँ पे आके उसका ये कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे उसमें से ही कोई एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर, फुटबॉलर, बॉडी बिल्डर तैयार हो करके कुछ काही आपण करतोय एकीकडे अब्दुल सत्तारच म्हणतात दारू पितात का? अब्दुल सत्तारच स्टेटमेंट दारू पितात का? काय आहे की त्यांच्या बाबतीत मी जास्त बोलू शकत नाही। मेरा काम मैं कर रहा हूँ, उनका काम वो कर रहे हैं। हा विषय संपला की येतो आम्ही। अच्छा मला माहित आहे की हे बॅग बघूनच मला इम्तियाज जलील के नाम से क्योंकि अब इत्तेफाक